नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 आर एस अग्रवाल का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा 11th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग एक्सरसाइज 11 भी, जिसमें हम लोग एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 37। मतलब 37 का हम लोगों को क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है अपने को। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है, ये जो एफ एक्स प्लस डेल एक्स है, इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है वो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। आप ना ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, इससे आपका सारा सम बड़ा ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, हम वो अभी देखेंगे। बट उसके पहले आप लोग ना इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना है। क्या है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, एक्स क्या है तुम्हारा, कोई भी नंबर है, और डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ये जो डेल एक्स है हमारा, वो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये जो डेल एक्स है ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है कंपेयर टू किसके कंपेयर में, एक्स के कंपेरिजन में ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो जो बड़ा क्वांटिटी होगा उसको एक्स के जगह पुट करेंगे, और उसके कंपेयर में जो बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेंगे उसके वो हम लोग डेल एक्स के जगह रखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। अगर बस ये फार्मूला याद रखें तो आपका अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो बस ये फार्मूला आपको याद करना है, और बहुत ही आसान फार्मूला है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला है नहीं है। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। यही हमारा फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम इसमें क्या सीखना है, देखना है कि अपने को निकालना किसका है, अपने को रूट अंडर 37 का निकालना है। तो आप ना इसको सबसे पहले तो मान लो कि लेट एफ एक्स जो हमारा है वो रूट 37 है। पहला तो रूट एक्स है, एफ एक्स क्या है हमारा, रूट एक्स है। तो जो भी रहेगा, मेरा रूट 37 था तो मेरा फंक्शन रूट एक्स हो गया, एफ एक्स क्या हमारा रूट एक्स हो गया। सबसे पहली बात तो ये आ गया, पहला चीज़ यहाँ से हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सम में हमको एफ डैश एक्स की ज़रूरत पड़ती है। एफ एक्स तो हम लोग हो गया हमारा एफ एक्स, और एफ डैश एक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से लेट इतना, तो देन एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स, ये हम यहाँ से कर लिए। अब देखो, वी नो दैट, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स या डेल एक्स आप बोल सकते हो, एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और साथ में डेल एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बात ध्यान से कि अगर हमारा एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा, रूट अंडर एक्स है। तो यहाँ पर अगर हमारा एफ एक्स प्लस डेल एक्स है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि फंक्शन को हमने माना एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हमारा रूट अंडर एक्स है, और प्लस एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा 1/2 रूट एक्स है, और साथ में डेल एक्स। अब यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास क्या रूट 37, मतलब 37 है हमारा, मतलब रूट 37 का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पर अपने को 37 लाना है। लेकिन ध्यान रखना है क्या यहाँ पर कि 37 को हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक बड़ा पार्ट x के लिए और एक छोटा पार्ट डेल x के लिए। और यहाँ पर क्योंकि रूट अंडर x है तो बड़ा वाला पार्ट हम लोग ऐसा लें जिसका आराम से हम लोग क्या कर सकें, रूट निकाल सकें। ठीक है, तो साफ दिख रहा है 37 है, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 36, क्योंकि 36 का रूट निकालना बड़ा ही आसान है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। 36 का रूट 6 होता है। एंड डेल एक्स जो है उसको हम लोग 1 ले लेते हैं। तो देखो x के कंपेरिजन में डेल एक्स बहुत ही छोटी नंबर है, x क्या है 36 और डेल एक्स क्या हमारा 1 है, बहुत ही छोटी नंबर है, ये पुट करना है अपने को। तो देखो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो दिस इंप्लाइज रूट अंडर x के जगह 36 और प्लस 1, और ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 36 और प्लस 1/2 रूट 36 और इनटू डेल एक्स क्या हमारा 1 है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ध्यान दो, रूट अंडर ये 37 आ गया, और ये
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 36 का रूट क्या आता है 6 + 1/2 इंटू 6, ऐसा आ गया 2 इंटू 6 ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ से √37 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आता है, नीचे देखो क्या है 12 है, तो एलसीएम ले लो 12 और 12 6 जा बरछक 72 +1 तो कितना आ गया तुम्हारा 73/2 और ये क्या है तुम्हारा 73/12। अब इसको डिवाइड कर दो, तो 73/12 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 73, तो कितने बार में जाएगा 12, 6 बार में चला गया और बरछक 72 एक बचा, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0 आ गया। अच्छा, तो पॉइंट देंगे तो क्या 0 आया, तो वहाँ पर हो गया हमारा 1 आया था ना 1 0 10 और फिर एक 0 दे दिया था 100। अब 12 से 100 8 बार में चला जाएगा, 92 तो 8, तो ये लगभग इतना ही कर लिए। इसके आगे चाहो तो कर सकते हो, या तुम साइड में ऐसे ना तुम यहाँ से डिवाइड करके भी देख लेना, ये 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.08 और कुछ समथिंग आएगा, बस इतना ही ले लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो बड़ा ही आसान टाइप का ये क्वेश्चन होता है, बट ध्यान देना, एक बार सीख गए तो फिर ये बनाना बहुत आसान है। तो चलो हम लोग इस तरह का भी बहुत सारा सम है हम लोगों के पास, ये तो पहला सम था, इस तरह का आगे भी है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √29 है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं सबसे पहला, क्योंकि क्यूब रूट है तो अपने को f(x) क्या मानना है, √x ये मान लेना है। ठीक है, √x ऐसा आ गया तुम्हारा, तो एक्चुअली ये क्या आ गया तुम्हारा x का पावर 1/3 आ गया। हम यहाँ से f' करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3 x का पावर 1/3 - 1, तो क्या आ गया 1/3 x का पावर -2/3, ये आ गया f'(x). ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये 29 है तो सिंस, या फिर वी नो दैट भी हम लोग लिख सकते हैं, वो चाहो तो वो लिख लो, वी नो दैट f(x + del(x) इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है f(x) और प्लस f'(x) इंटू del(x). तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और देखो यहाँ पर f(x) क्या था तुम्हारा, √x था, तो यहाँ पर f(x + del(x) क्या आ जाएगा, √x + del(x) ऐसा आ गया, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(x), तो f(x) तो फिर से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, √x हो गया और प्लस f'(x) 1/3 x⁻³ -2/3 और साथ में del(x) ऐसा। अब अपने को 29, अब ना याद यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 29 किसका क्यूब रूट हम लोग निकाल सकते हैं, 29 के आसपास के नंबर का, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 का क्यूब रूट हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 27 का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट को 27 पुट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो पुट करना होता है पुट कर लेते हैं एक बड़ा वाला पार्ट जो है, क्योंकि 27 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो x = 27 ले लेंगे क्योंकि इसका क्यूब रूट हो जाएगा, एंड और del(x) जो है वो 2 ले लेंगे, तब 27 + 2 29 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा क्यूब रूट 27 + 2, और ये लगभग किसके बराबर है, क्यूब रूट 27 + 1/3 और x क्या है तुम्हारा 27 है का पावर -2/3 और del(x) क्या है हमारा 2 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा नियम है ये, और बड़ा ही आसानी से बना सकते हो, कोई यहाँ पर ज़्यादा लफड़ा झंझट नहीं है। ये 29 हो गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यूब रूट 27 कितना आ जाएगा 3 + 1/3, और देखो यहाँ पर समझो बात, 27 का पावर 1/3 करेंगे तो 27 का पावर 1/3 तो क्या आ जाएगा 3, और 3 का पावर -2 हो गया, इंटू 2 हो गया। ठीक है, और अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये जो क्यूब रूट है 29 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 + 1/3 इंटू 3 का पावर -2 था हमारा, तो ये 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अब सॉल्व कर लेना है अपने को, तो ये देखो किसके इक्वल आ जाएगा 3 + 1/27, अच्छा ऊपर 2 है ना, तो 2/27 ऐसा आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, 3 + 2 को डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 27 से, पॉइंट दे दो, एक 0 आ जाएगा, अभी भी नहीं आएगा, 0 दे दो तो फिर 0 आ जाएगा। अब जो है ये 8 बार में नहीं 7 बार में जाना चाहिए, 7 बार में,
7 7 जा 49, 7 7 49 के 9 हाथ रहा 4 रहा, 7 दूनी 14 और 4 18 है ना। तो यहाँ से क्या बचा 11 बच गया। ठीक है, फिर पॉइंट का 0 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये 4 के आसपास आएगा, 4 के आसपास ये आ गया तुम्हारा। तो 108। तो अब बहुत ज़्यादा, अब ज़्यादा नहीं करना है अपने को। तो यहाँ पर 0.074, तो आप 0.7 लेके फिर काम चला सकते हो या 4 तक चलेंगे। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.074। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, तो ये लगभग क्यूब रूट 29 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.074। अच्छा, बहुत बच्चों को दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आपने इक्वल टू ले लिया। तो एक्चुअली हम ये जो लाइन इक्वल लिख रहे हैं वो इस वाले के इक्वल लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू लिए हैं। ठीक है, इस वाले का और इस लाइन के इक्वल ये है, इसीलिए इस वाले के इक्वल ले रहे हैं। लेकिन ये सारा जो है, इसको अगर हम लोग फिर से वापस इसको इंक्लूड करते हैं तो ये तो इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है, इसीलिए हम लोग ये लेते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो ये हमारा बड़ा ही आसान सा है और आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो, ये था हमारा दूसरा। चलो हम लोग अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर देखो क्या है हमारा, स्क्वायर रूट 27 है। स्क्वायर रूट क्या है तुम्हारा 27 है। तो चलो स्क्वायर रूट 27 इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम तो लेट मान लेते हैं, जो भी स्क्वायर रूट है तो एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट एक्स आ गया। तो देन अब इसका डिफ्रेंसिएशन देख लो, एफ डैश एक्स, ये 2 स्टेप पहले करना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, ये 1/2 रूट एक्स हो गया। अब हम लोग जो वो फॉर्मूला याद कराए थे वो लिखना है। वी नो दैट, अपने को पता है क्या कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स, दिस एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ऐसा। तो अभी देखो, तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि एफ एक्स मेरा रूट एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है हमारा रूट एक्स है, और प्लस एफ डैश एक्स क्या है हमारा 1/2 रूट एक्स है, और साथ में क्या है हमारा डेल एक्स है, साथ में क्या है हमारा डेल एक्स है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि देखो हमारे हमको लाना कितना है 27, तो 27 का 2 हिस्सा करो। एक में ध्यान रखना है कि उसका क्या होना चाहिए, परफेक्ट रूट हो जाना चाहिए। तो 25 है ना, 25 का रूट होता है 5, तो एक तो हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, क्या पुट कर लेंगे, x का वैल्यू 5 और एंड डेल एक्स का वैल्यू 2 कर लेंगे। तो 5 और 2 दोनों जोड़ने से हमको 25 है ना, ये 25, 5 25 और 2 दोनों जोड़ने से 27 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पर रूट अंडर आ गया 25 प्लस 2, तो 27 आ जाएगा। और ये लगभग किसके बराबर है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 1/2 इंटू रूट अंडर 25, 2 रूट अंडर 25 इंटू डेल एक्स क्या आ गया 2। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या होता है। तो दिस इक्वल टू, ये देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, याद रखना ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसके साथ है। अच्छा, अभी एक लाइन और ले ही लेते हैं। ये रूट 27 आ गया और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है 5 और प्लस 1/2 इंटू 5 है ना, 2 और रूट 25 का 5 इंटू 2। ठीक है, तो ऐसा आ गया। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 5 प्लस 2/10 है, 2/10। ठीक है, तो 10 है तो 1 डेसिमल पीछे लग जाएगा, तो 5 प्लस 1 डेसिमल पीछे ले लो। ठीक है, तो 1 डेसिमल पीछे ले लेते हैं तो 0.2 आ जाएगा, है ना। तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ एक्चुअली में क्या आ गया, ये इक्वल टू 5.2। तो ये किसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो गया 27 का। तो इसका मतलब रूट अंडर 27 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा था क्या, रूट 27। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर था और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर दिया। 2/10 तो 0.2, 5 प्लस 0.2 तो हो गया तुम्हारा 5.2। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.24, 0.24 का वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट एफ एक्स जो हमारा है वो रूट अंडर एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब वी नो दैट, हम लोग को पता है, वी नो दैट एफ
एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स, और ये लगभग बराबर है एफ एक्स कहने का मतलब रूट एक्स हो गया, और एफ डैक्स कहने का मतलब 1/2 रूट एक्स हो गया, और साथ में डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखो ध्यान रखना है 0.25 इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो 0.25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर इसका करेंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 0.5, तो 0.5 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, बड़ा जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू 0.25 ले लेते हैं, और डेल एक्स का जो वैल्यू है वो -0.01 कर लेते हैं, -0.01 कर लेते हैं। ये घटने से 0.24 हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा, रूट अंडर 0.25 और माइनस 0.01, एक्चुअली इसको माइनस करेंगे तो मेरा 0.24 आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 0.25 और प्लस 1/2 इंटू रूट अंडर 0.25 इंटू माइनस 0.01, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 0.24 आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये 0.5 आ गया, है ना। 0.25 का रूट 0.5 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 0.5, ठीक है, और इंटू क्या है तुम्हारा 0.01, ऐसा आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 0.5 और माइनस, ये एक्चुअली यहाँ पर माइनस भी है ना हमारा, इंटू ये माइनस, तो माइनस 0.01 अब बाई 5 2 जा 10, है ना। तो 10 का मतलब तो 1 हो गया, ये 10 और एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल मतलब ये 1 हो गया। तो क्या आ रहा है 0.5 माइनस 0.01। अब 0.5 में 0.01 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 0.49, है ना। एक्चुअली 0.5 है तो 5 के बाद एक जीरो लगा सकते हैं हम लोग, 50 उसमें एक माइनस किया तो 0.49 ये हमारा वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि रूट अंडर 0.24 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, 0.49 के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है रूट अंडर 49.5, तो ये भी रूट वाला ही है, तो सॉल्यूशन सेम पिछले टाइप से बनेगा। लेट एफ एक्स जो है हम वो मान लेते हैं रूट अंडर रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो देन तब क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, है ना। अच्छा, वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है तुम्हारा रूट एक्स है, और प्लस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 रूट एक्स हो, और डेल एक्स हो गया तुम्हारा। पुट कर लो यहाँ पर। अब क्योंकि अपने को किसके पास जाना है 49.5, तो 49.5 के आसपास का सोचो जिसका परफेक्ट रूट हम लोग रूट निकाल सकते हैं। तो 49 का रूट हो जाएगा 7, तो 49 ले लेते हैं। तो x के जगह क्या कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 49 एंड ये डेल एक्स की जगह 0.5, क्योंकि इस दोनों को प्लस करेंगे तो 49.5 हो जाएगा। तो चलो अब इसको देखो, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये रूट अंडर 49 अब प्लस 0.5 ऐसा आ रहा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर 49 और प्लस 1/2 रूट अंडर 49 है, और साथ में डेल एक्स क्या हमारा 0.5 है, 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया हमारा और रूट अंडर 49.5, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये तो 7 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 7, और यहाँ क्या है तुम्हारा, अच्छा 0.5 ही ले लेते हैं इसको। तो ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तो 49.5 है, और ये इक्वल टू 7 प्लस 0.5/14 है ना, 0.5/14,
अब देखो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या है 0.5/14 है ना। तो 0.5/14 है, इसको डिवाइड करना है तो ये उड़ा दो, यहाँ से एक जीरो आ गया। तो अपने को डिवाइड करना है 5 को 1/4 से, ठीक है। पॉइंट दिए, एक जीरो आया, अभी काम नहीं बनेगा, एक जीरो डालो फिर एक जीरो आएगा, अब काम बनेगा, ठीक है। तो अब डाल दो यहाँ से कि 3 बार में 420 80 आ रहा है, फिर पॉइंट का जीरो आ जाएगा, फिर 5 बार में 700 आ गया, ठीक है। फिर माइनस कर लो तो 100 आ रहा है, और फिर पॉइंट का एक जीरो आ रहा है, तो फिर 8 बार में 8 बार में, ठीक है। 8 बार में नहीं 7 बार में, 14 7 जा 84, 14 7 जा 98, ठीक है। तो यहाँ से 980 आ गया, तो यहाँ से अब 20 बचा, अब बहुत हो गया है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 7 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.0357। अब इसको आप ऐड कर लो तो क्या आ रहा है 7.0357, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत दूर तक निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि रूट अंडर 49.5 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू 7.0357, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। इस बार हमको क्या करना है, फोर्थ रूट 15 का निकालना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट एफ एक्स जो हमारा है वो फोर्थ रूट 15 है, फोर्थ रूट एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का पावर 1/4। अब एफ डैश एक्स कर लो डिफ्रेंशिएट, देन एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/4 एक्स का पावर 1/4 माइनस 1, तो 1/4 एक्स का पावर -3/4, ठीक है। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 तो क्या होगा फोर्थ रूट एक्स का पावर -3, ऐसा भी लिख सकते हो उसको, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और साथ में डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली लिखना है यहाँ पे हम ये। तो दिस इम्प्लाइज रूट अंडर फोर्थ रूट है ना, ये क्या है तुम्हारा फोर्थ रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा एफ एक्स। एफ एक्स देखो तो कितना है हमारे पास फोर्थ रूट एक्स है ये हमारा, और प्लस एफ डैश एक्स क्या है 1/4 फोर्थ रूट एक्स का पावर -3 और साथ में डेल एक्स। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमारा क्या है ना 15 है, तो 15 का फोर्थ रूट तो 16 का फोर्थ रूट 2 हो जाएगा ना, 2 का पावर 4 16 होता है, तो एक इसको 16 मान लो, दूसरा को -1 मान लो। तो पुट कर रहे हैं x इक्वस टू 16 एंड डेल एक्स इक्वस टू -1, ठीक है। 16 और -1 हम लोग इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया फोर्थ रूट 16 और -1 तो 15 आ जाएगा, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू फोर्थ रूट 16 प्लस 1/4 फोर्थ रूट 16 का पावर -3 और डेल्टा एक्स क्या है -1 और इंटू -1, ऐसा आ गया। तो ये देखो यहाँ से क्या आ गया, तो फोर्थ रूट 15 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू क्या है तुम्हारा 2 प्लस 1/4 और ये क्या हो गया तुम्हारा 2 का पावर -3 और ये -1, ठीक है। और ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 2 प्लस 1/64 इंटू 1/8 और साथ में -1, ठीक है। और ये क्या आ रहा है तुम्हारा 2 माइनस 1/32, 2 माइनस 1/32, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 32 आ रहा है 64 माइनस 1, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 63/32। चाहो तो इसको
सॉल्व कर लो तुम, डेसिमल इसमें में निकाल लो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये फोर्थ रूट जो हमारा है 15, ये जो क्या है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 63/32, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस बार हमको क्या करना है, 1/2.002 का पावर 2 है। तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले तो मान लेते हैं, लेट f(x) जो है 1/x² है, f(x) क्या 1/x² है, ठीक है। तो देन दूसरा हम लोग f' निकाल लेते हैं। तो f' क्या आ गया तुम्हारा 1/x² मतलब x का पावर -2 आ गया, तो -2x का पावर -2 -1, ये हो गया तुम्हारा। तो क्या आ गया तुम्हारा -2x का पावर -3, मतलब हो गया -2/x का पावर 3, ये हमारा f' आ गया। ठीक है, चलो तो देख लो कि वी नो दैट f(x) plus del x is approximately equals to f(x) plus f' into del x, ये आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि हम ना f(x) को 1/x² लिखें, तो f(x) प्लस डेल एक्स 1/x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(x) तो 1/x² हो जाएगा, प्लस f' क्या है -2/x का क्यूब, -2/x का क्यूब और साथ में डेल एक्स, ऐसा आ गया। अब देखो 2.002 है, तो यहाँ पर पुट कर लो x की वैल्यू 2 और साथ में एंड डेल एक्स की वैल्यू 0.002, ये वैल्यू हम लोग को कर लिए। तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 1/x के जगह 2 प्लस 0.002 का होल स्क्वायर, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 1/2 का स्क्वायर और माइनस 2/2 का क्यूब और डेल एक्स क्या 0.002। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया तुम्हारा 1/2.002 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल है 1/4 माइनस 0.004/8, ऐसा आ गया। तो चलो अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 8, 2 माइनस 0.004। अब 2 में इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 पॉइंट, हम इसको माइनस कर रहे हैं साइड में, तो 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 3 पॉइंट ले लेते हैं और 0.004, तो यहाँ 10 में 4 गया, 6 बचा, 9 9 और ये आया 1, तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया 1.996/8, ये आ गया 1.996/8। अच्छा, तो अब डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, तो पहले ही बार में डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल, ठीक है, पहले ही बार में डेसिमल आ गया। अब देखो 19 है, तो 8 2 जा 16, 2 बार में 16, अभी क्या 3 39 बचा, तो 4 बार में 32, 7 76 बच गया, तो 76 9 8 72, 8 बार में 9 8 72, 9 बार में अभी भी 40 बचा, तो 5 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है हो गया लगभग क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया तुम्हारा 1/2.002 का स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2495, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, क्या है तुम्हारा यहाँ इस बार लॉग 10/20 बेस ई पर है, और दिया हुआ है लॉग 10 बेस ई का वैल्यू इतना होता है। तो चलो एकदम जो सेम हर एक में सेम करें वही उसी तरह से बनाना है। लेट f(x) जो हमारा है वो है log x बेस ई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग f' करेंगे तो f' करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x, ठीक है। वी नो दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि f(x) प्लस डेल एक्स क्या होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f(x) प्लस f' x इंटू डेल एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, log
बेस में ई है तुम्हारा एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स लॉग एक्स प्लस डेल एक्स, और लॉग एक्स हो गया ना, सिर्फ यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स बेस ई प्लस एफ डैश एक्स 1/x इंटू डेल एक्स। अब हम लोग यहाँ पर दो हिस्सा ले लो। देखो एक तो आ गया तुम्हारा क्या, क्योंकि अपने को पहले से ही पता है, अपने को पहले से ही पता है कि लॉग 10 बेस ई का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, तो इसका एक पार्ट 10 ले लेंगे और दूसरा पार्ट 0.02 ले लेंगे। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर x इक्वस टू 10 एंड डेल एक्स इक्वस टू 0.02। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज लॉग बेस में तो ये है हमारे पास 10 प्लस 0.02 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू लॉग 10 बेस ई प्लस 1/x, x तो 10 आ गया और डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा 0.02। चलो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है अपने को। तो ये हो गया तुम्हारा दिस इम्प्लाइज लॉग 10.02 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लॉग 10 बेस ई, ऊपर दिया हुआ है अपने पास 2.3026 और प्लस देखो यहाँ पर बाय 10 है तो एक डेसिमल और इधर आ जाएगा तो 0.002 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना आ गया तुम्हारा, डेसिमल के बाद 4 है तो एक और बढ़ा देते हैं तो 6 प्लस 0 6 आ जाएगा, 2 2 4 आ गया और फिर तो 0.3 ही रह गया और ये 2, तो 2.3046 ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज लॉग 10.02 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.3046 और यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 9 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है लॉग 10 बेस में है 4.04 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है। इसमें दो चीज़ दिया हुआ है अपने को क्या दिया हुआ है कि एक लॉग 4 बेस 10 जो है वो इतना है और लॉग ई बेस 10 जो है वो इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वस टू लॉग एक्स बेस 10, ऐसा है ना, लॉग एक्स बेस 10। तो दिस इम्प्लाइज इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसी चीज़ को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो लॉग एक्स बेस ई बाय लॉग 10 बेस ई, और ये 10 बेस ई है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज थ्योरम, है ना। तो इसका नंबर और बेस आपस में चेंज हो जाता है, तो लॉग ई बेस 10 और साथ में लॉग एक्स बेस ई हो गया। तो ये तो कांस्टेंट हो गया ये वाला पार्ट, ये वेरिएबल है बस तुम्हारे पास ऐसा। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो पहला पार्ट तो कांस्टेंट है वो जैसा का तैसा रह जाएगा, ई बेस 10 ही हो गया और लॉग एक्स बेस ई का आ गया 1/x। तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया, क्या आ गया तुम्हारा लॉग ई बेस 10 बाई एक्स, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलो देखो यहाँ पर वी नो दैट, अब जो फॉर्मूला है एक ही तरह से हम लोग बना रहे हैं। वी नो दैट अपने को पता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज लॉग यहाँ पर क्या आ गया एक्स प्लस डेल एक्स और बेस 10, यही हो गया ना, क्योंकि एफ एक्स मेरा एक्स बेस 10 है तो एक्स प्लस डेल एक्स बेस 10 हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है लॉग ई बेस 10 और लॉग ई बेस 10 और इंटू लॉग 4 बेस ई और प्लस एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास लॉग ई बेस 10 बाय एक्स साथ में डेल एक्स, ऐसा है। ठीक है, तो लॉग एक्स ये एक्चुअली ये है ना तुम्हारा लॉग एक्स बेस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स बेस ई, ऐसा हो जाएगा लॉग ई बेस 10 इंटू लॉग एक्स बेस ई एफ एक्स, ये वाला चीज़ एफ एक्स की जगह पे हम पूरा लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, दो हिस्सा लेना है अपने को, तो पुट करते हैं एक्स का वैल्यू बड़ा वाला हिस्सा 4 एंड डेल्टा एक्स छोटा वाला 0.04, ये पुट कर लिया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा लॉग बेस पर 10 है 4 प्लस 0.04 ऐसा आ गया, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लॉग ई बेस 10 और x के जगह पर लॉग
4 बेस ई प्लस लॉग ई बेस 10 और x के जगह पर 4 और डेल x के जगह पर 0.04 ऐसा आ रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये लॉग, ये तो बेस 10 है और 4.04 है और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लॉग ई बेस 10। देखो तो लॉग ई बेस 10 का वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग ई बेस 10 0.4343, तो ये है तुम्हारा 0.4343 इंटू लॉग 4 बेस ई। 4 बेस ई क्या है तुम्हारे पास, 4 बेस 10 हो जाएगा ना, 4 बेस 10, अच्छा 4 बेस 10, तो 4 बेस 10 तो पूरा का पूरा ही था मेरा ना, ये पूरा को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो 4 बेस 10 ही है हमारा। एक्चुअली 4 बेस 10 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यही लिख लेंगे, इसको नहीं लिखना है। तो एफ एक्स के जगह पर हम ना पूरा का पूरा एफ एक्स के जगह पर यही वाला पूरा का पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स को, ठीक है, एफ एक्स के जगह पर वही लिख देते हैं, क्या, लॉग एक्स बेस 10, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा एक्स बेस 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा लॉग 4 बेस 10 और यहाँ एक ही बार में मेरा काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर log 4 बेस 10 का वैल्यू हम लोग डाल लेंगे। तो log 4 बेस 10 का वैल्यू क्या है, 0.6021, 0.6021, तो 0.6021 अब प्लस यहाँ से ये 4 अगर काट देते हैं तो ये 1 आ जाता है ना, तो 0.001 और log ई बेस 10 का वैल्यू है 0.4343, तो 0.4343 इंटू 0.01, ठीक है। चलो तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये तो ठीक है 0.6021 है और प्लस अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, बट 2 डिजिट डेसिमल और जो है वो पीछे चला जाएगा, 2 डिजिट डेसिमल और पीछे चला जाएगा, तो 4343 है और 2 डिजिट और डेसिमल पीछे 1 2, तो यहाँ आ गया हमारा, तो ये आ रहा है तुम्हारा इस तरह से। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर लो इसको, तो इसमें डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 जीरो इसमें और बढ़ा दो, तो अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 4, अभी 1 और 3 4, ठीक है, और 4 और 2 6, और उसके बाद तो फिर क्या आ गया 0 + 0 0 और 6, तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0.606443, ठीक है बच्चों, ये हमारा इस दोनों का एडिशन था, यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसको एक लाइन और लिख लो, तो दिस इम्प्लाइज लॉग बेस 10 है 4.04 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.606443, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग जो सुधार किए थे थोड़ा सा, वो क्या किए थे कि इसको ना डिफ्रेंशिएट ईजिली करने के लिए हम लोग इसको इतना दूर तक तोड़ें क्योंकि मेरा डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए, ये वाला डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए, है ना। लेकिन एफ एक्स का वैल्यू जहाँ लेना था हमको, जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू लेना था, तो हम लोग ना ये वाला वैल्यू ना लेके, ये वाला वैल्यू हम लोग ना लेके यही वाला एफ एक्स का वैल्यू लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू अपने पास गिवन था, तो इसी वजह से हम लोग वो वाला वैल्यू लेके सॉल्व किए, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, यही हमारा आंसर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो 10 क्या कह रहा है, ये इस बार क्या कह रहा है, हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है cos 61 डिग्री का, और अपने पास sin 60 दिया हुआ है और 1 डिग्री का इतना रेडियन होता है, ये भी दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। लेट एफ एक्स इक्वस टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वस टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा वी नो दैट, अब हम लोग क्या जानते हैं, एक ही तरीका है, कुछ अलग नहीं है। वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स कॉस एक्स है, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स है, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख दो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स क्या है तुम्हारा कॉस एक्स, और प्लस एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा माइनस साइन एक्स और इनटू डेल एक्स, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर पुट करना है एक्स के जगह 60 डिग्री एंड डेल एक्स के जगह 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा, कॉस 60 डिग्री
प्लस 1 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री अब माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है, और डेल एक्स मतलब 1 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस 61 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू देखो दिया हुआ है, कॉस 60 का वैल्यू, अच्छा कॉस 60 का वैल्यू तो अपने को ऐसे भी पता है 1/2 होता है ना। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 0.5 है ना। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 0.5 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना है 0.86603, ठीक है, और इनटू ये आ रहा है, और 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है 0.01745, 01745 ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। सारा वैल्यू हम लोग जो दिया हुआ था वो लिख दिए। अब बहुत सिंपल बात है, ये तो आ गया 0.5, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, क्या है तुम्हारा 0.686603, और इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01745। तो ये बहुत ही बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फिर भी कोशिश करो निकालने का, इसका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो है ना, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं इसको 86603, आप लोग कर लेना एक बार मल्टीप्लाई इनटू 0.01745। तो ये आ रहा है हमारा 0.01511222235 ऐसा आ रहा है। अब माइनस कर लेना है इसमें 0.5, तो एक्चुअली में ये आ गया तुम्हारा 0.484, इस टाइप से आ रहा है 0.484, और उसके बाद चल रहा है 887765। ये तो तुम्हारा कैलकुलेटर से हम कर दिए हैं, तुम लोग अपने से कर लेना। तो इसी को ना हम लोग क्या थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, 8488 चल रहा है तो इसको 9 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 61 डिग्री जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4849 के बराबर है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10, ठीक है। तो आज हम लोग को 10 तक ही बनाना था बच्चों, आज हम लोगों ने 10 तक बना लिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।